ना ही शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है आप पर और ना ही शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, फिर भी इतनी कष्ट परेशानी आखिर क्यों हो रही हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और देखिए वह समय आपको बताए दे रहे हैं, हम नोट कर लीजिए कापी पेन लेकर। मित्रों 29 मार्च 2025 तक आपके दुनिया में लोग जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं ना, वही लोग दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे कि हाँ इस बंदे ने कुछ या इस बंदी ने कुछ करके दिखाया है लाइफ में। आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि आगे आपके जीवन में परिवर्तन क्या होगा। देखिए यहाँ पर समय हम आपको बताएंगे कौन से समय पर क्या होगा, समय पर कैसा परिवर्तन होगा। देखिए आपके ठीक आपके चतुर्थेश और आपके पंचमेश शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज ही कर्म फल दाता हैं। कर्मों के जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल कौन देते हैं? शनिदेव महाराज देते हैं। तो शनिदेव महाराज अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 18 मार्च 2024 को ये उदय हो जाएंगे। उदय होने के बाद 18 मार्च 2024 से लेकर मित्रों और 29 जून 2024 के बाद में ये 29 जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे, 29 जून के बाद वक्रीय अवस्था में होंगे। उसके बाद में 15 नवंबर के बाद फिर ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और 15 नवंबर से लेकर और मित्रों 29 मार्च 2025 तक आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेंगे, पंचम भाव पर रहेंगे, फिर छठे भाव पर आएंगे। फल इनका कब से कब प्राप्त होना हमें प्रारंभ होगा? तो कि देखिए जैसे ही ये उदय अवस्था में होंगे, शनिदेव महाराज जैसे ही उदय अवस्था में होंगे, कब? 18 मार्च 2024 को। और उदय से लेकर और मार्गीय अवस्था तक यानी कि मित्रों 29 जून तक आपके जीवन को में परिवर्तन, इनका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उससे भी बड़ा परिवर्तन वक्रीय अवस्था में होगा, यानी 3 चरण होंगे। और तीसरा परिवर्तन कब होगा? 15 नवंबर से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ये तीन चरणों में आपको क्या फल प्रदान करेंगे। यानी कि वक्रीय अवस्था में, वक्रीय से पहले अभी मार्गीय अवस्था है, फिर वक्रीय अवस्था और वक्रीय के बाद में अंतिम मार्गीय अवस्था, क्या फल आपको प्रदान करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए आपके कहां पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहता है? 2023 को ये आपके पंचम भाव में आए। 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में इन्होंने प्रवेश किया। पंचम भाव में जैसे ही प्रवेश किया है वैसे ही आपको आलसपन, काम में मन ना लगना, काम में थकान महसूस होना, थोड़ी माइंड से आपको माइंडली टेंशन के कारण थकान होना, काम में आपका मन ना लगना, ऐसा आपके सामने आपको जो है आलसपन आपके कहीं ना कहीं आपको घिर रहा होगा। वहीं पर चंचल स्वभाव, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, ये काम हो जाए, वैसा काम हो जाए, इसको भी कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे, किंतु बाद में कर कुछ नहीं पाते होंगे आप। इस तरीके का आपको बनाते होंगे। इसी के साथ ही साथ में भ्रमणशील, यानी कि मन करता है वहाँ घूम आए, मन करता है यहाँ घूम आए, इस फ्रेंड के यहाँ चले जाएं, उस फ्रेंड के वहाँ चले जाएं, वहाँ घूम आए, वहाँ दोस्त के यहाँ चले जाएं, बहन के यहाँ चले जाएं, भाई के यहाँ चले जाएं। इस तरीके के आप घूमते भ्रमणशील बना देते हैं, यानी कि घूमने वाला, और उसमें आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता होगा, अंत में रिजल्ट कुछ आपको नहीं मिलता होगा। 2023 से लेकर अभी तक आपको कहीं ना कहीं भ्रमणशील यानी कि घूमने फिरने वाला, और घूमने फिरने से कोई भी लाभ अभी तक आपको नहीं प्रदान हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपको अंदरूनी रोग, अंदरूनी कष्ट परेशानी प्रदान इन्होंने की होगी। अंदरूनी कष्ट परेशानी जैसे आप किसी को ना बता पाए, ऐसी सारे यानी मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी समझ लीजिए आप, कोई ऐसी शारीरिक कष्ट परेशानी इन्होंने हो सकता है आपको प्रदान की हो। अच्छा मित्रों, अब ये फल यहाँ पर क्या देंगे आने वाले समय में? देखिए सबसे पहली चीज, आलसपन के आपको दूर भगाएंगे। आलसपन आपका बिल्कुल दूर, उदय जैसे ही अवस्था में होंगे तो आलसपन दूर भगाएंगे। घूमने फिरने जो आप व्यर्थ का जो चंचल मन आपका है, इस चंचल मन को स्थिरता पर लाएंगे। आपका काम में अच्छा मन लगेगा, व्यर्थ की चीजों से आपका मन जो है उसको हटा देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी को दूर करेंगे और एक ऐसी बुद्धि आपको प्रदान करेंगे जिससे आप पूरा जिंदगी अपनी अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। ये जाते जाते यानी कि 29 नवंबर क्षमा चाहेंगे 29 मार्च 2025 तक आपको कुछ ऐसा कार्य, आपकी बुद्धि से ऐसा कार्य आपको प्रदान करेंगे जिससे आपका पूरा जीवन कट पाएगा। आपको इतना अच्छा कोई कार्य प्रदान अवश्य ही करेंगे। जितना आपको इन्होंने लॉस दिया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये उत्तम फल, अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन इनको उदय हो जाने दीजिए और थोड़ा सा समय का, वक्री का इंतजार करिए, फिर मार्गी का इंतजार करिए। इसी 2 पीरियड में के अंतर्गत यानी कि वक्री अवस्था से लेकर और मार्गी अवस्था तक
यानी कि कब कब तक मित्रों, 29 मार्च 2025 तक आपको यह फल प्रदान करके ही जाएंगे। बस आप कर्म करते, कर्म कर्म को नहीं छोड़िएगा, आप कर्म करते रहिएगा। अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि कर्म फलदाता है, अगर आपने मेहनत करना और कर्म करना छोड़ दिया तो ये आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए, शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि कौन सी शनिदेव महाराज के पास में? तृतीया दृष्टि। तो तृतीया दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? तृतीया दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव पर, यहां पर इंसान को कामी प्रवृत्ति का बनाते हैं। आप 2023 के बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि थोड़ा कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा इंसान को कुकर्मी, यानी कि थोड़ा सा कुकर्म करने वाला, यानी कि ये खूब पता है कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, तब भी आपका मन जो है कहीं ना कहीं ऐसे काम की ओर थोड़ा सा आकर्षित होता होगा। किंतु आप जो है अच्छे व्यक्ति हैं, आप नहीं करते होंगे गलत काम, लेकिन मन जो है कहीं ना कहीं आपको गलत कर्मों की तरफ थोड़ा बहुत खींचकर अवश्य ही ले जाता होगा। और ध्यान रखिएगा, मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक। कभी मन से कभी नहीं, आत्मा की कभी भी मन की नहीं मानिए, आत्मा की मानिए। आत्मा आपकी क्या गवाही दे रही है, उसके अनुसार ही आप काम करिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके 7वें भाव पर, यहाँ पर विवाह में, दूसरी चीज यहाँ पर आपके विवाह में विलंबता की होगी। वर्ष 2023 से लेकर आपके शादी, अगर रिश्ते आपके दरवाजे पर आकर रुक जाते होंगे, सब कुछ बात क्लियर हो जाने के बाद आपके रिश्ते कहीं ना कहीं टूट जाते होंगे, तो संभवतः ही आगे आने वाले समय में आपका मित्रों पर ध्यान दीजिएगा, कब तक? 29 मार्च 2025 तक आपका रिश्ता 100% होगा। कब रुकाई, कब क्या होगा? तो देखिए, ये वक्री अवस्था में होंगे, वैसे ही आपका इंगेजमेंट या फिर आपकी लगन या फिर आपका कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। निश्चिंत रहें आप, ये आपका इतना काम अवश्य ही करेंगे। जिन लोगों की शादी में विलंबता हो रही है, जिन लोगों के दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, संभवतः ही उसको भी ये शनिदेव महाराज अवश्य ही दूर करेंगे। जिन लोगों के दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर घर में ग्रह कलेश एकदम से बन जाता है, तो संभवतः ही वह चीज़ आपकी दूर करेंगे। पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है कहीं ना कहीं आपका ये रिकवर अवश्य ही करवाएंगे। अच्छा, शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की हम बात करते हैं, तो शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। कहाँ पर? 7वीं दृष्टि आपके क्षमा चाहेंगे मित्रों, आपके उस स्थान पर पड़ रही है जिसे हम सफलता का भाव कहते हैं। और एकादश भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, अर्थात वह मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो देखिए, आगे आने वाले समय में, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं और बुद्धि से जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं ना, वहां पर भी बुद्धि का ही काम है, तो बुद्धि से धन भी प्राप्त होगा, बुद्धि से ही आपको ये सफलता भी प्रदान करवाएंगे। आपकी बुद्धि से ही आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से यहाँ पर आपको बिल्कुल ही दूर रखेंगे। किसी प्रकार की कैसी भी आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है, यानी कि स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो उसको भी यहाँ पर आपके सही करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि का धनी, यानी कि जैसे टीचर की जॉब वगैरह आप चाह रहे थे, वो संभवतः ही आपको मिल पाएगी। आप सेना की चाह रहे थे, तो संभवतः ही प्रयास करिएगा, सेना की भी आपको मिल पाएगी। अच्छा, क्योंकि यही 11th हाउस हमारी गवर्नमेंट जॉब का भी होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर माता के साथ में थोड़ा सा संबंध मधुर बनाकर रखिएगा, और भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखिएगा। इस चीज़ का बेहद आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की एक और दृष्टि है, आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके धन भाव पर पड़ रही है। और धन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जारी, तो अर्थात आपके धन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, भाइयों से वियोग, यानी कि आप जो है परिवार से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको थोड़ा सा दूर रखा होगा, भाइयों से अनबन करवाई होगी, भाइयों से रिलेशन जो रिश्ता है ना, वह रिश्ता आपका मधुर नहीं रहा होगा, भाइयों से रिश्ता मधुर नहीं रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में धन के जो धन मिलने वाला होगा आपको, तो कहीं ना कहीं धन को भी आपके इन्होंने विलंबता करवाई होगी। आगे आपके भाइयों से संबंध मधुर होंगे, धन आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर आपका अवश्य ही करवाएंगे। परिवार में ग्रह कलेश को आपके यह दूर करेंगे। बस इनको उदय हो जाने दीजिए। कब? 17 मार्च 2024 को ये उदय हो जाएंगे, और उदय होने के बाद में मित्रों 18 मार्च 17 से 18 मार्च ये उदय हो जाएंगे, और उदय होने के बाद में यह आपको उत्तम फल, अच्छा फल देना प्रदान करेंगे। किंतु ये कहा जाए कि
क्योंकि मंद गति से है चलने वाले ग्रह, तो धीरे धीरे ही देंगे आपको, इसलिए आप सब्र अपने ऊपर अवश्य ही रखें। फल इनका मित्रों जो हम आपको बता रहे हैं, ये फल आपको प्राप्त देंगे ही देंगे, बस आप कर्म अच्छे करते रहिए। कब से कब तक देखिए, तो उदय होंगे 18 मार्च को। 18 मार्च को उदय होने के बाद में मित्रों 29 जून 2024 ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे, 29 जून के बाद में ये वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे और 15 नवंबर तक वक्रीय अवस्था में रहेंगे। और 15 नवंबर के बाद में मित्रों 15 नवंबर से लेकर और 24 मार्च 2025 तक ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे। तो सबसे अंतिम जो चरण होगा यानी कि 15 नवंबर से लेकर और 29 मार्च, इस बीच में आपको ये बहुत बड़ा कुछ ना कुछ जो आपके पूरे जिंदगी भर आपके काम में आए, ऐसा कुछ आपको अवश्य ही देकर जाएंगे। रेमेडी से उपाय क्या करें, तो देखिए उपाय के लिए हम आपको बता दें, चौमुखा दीपक शनिवार के दिन शनिदेव महाराज के लिए आप जो है अपने घर के जहाँ पर मैन प्रवेश आपका मैन द्वार है, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं उस द्वार पर चौमुखा दीपक जलाएं। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। सूर्य अस्त के बाद में, ये सब उपाय सूर्य अस्त के बाद करने हैं और सूर्य अस्त के बाद में ही आप हनुमान चालीसा बजरंगबली के मूर्ति के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो एक रोटी एक तरफ तवे में सेक कर उसमें तेल छुपड़कर नमक लगाकर काला या सफ़ेद कुत्ता, काला कुत्ता मिले उसको खिलाएं, जिससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।